आपने हमसे बेवफाई की शहजादे। महल में गाने आपने हमारे साथ गाए और शादी किसी और से कर ली। देखो नारकली, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना कि सचमुच की खूबसूरत लड़की मुझ पे मर मिटी है तो वो मुझे मीनारे पाकिस्तान पे से ना धक्का दे देगी नीचे। मैंने ना आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है मोमो? अगर आपने आज रात को खराटे लिए ना तो मैंने आपकी किच्ची मरोड़ देनी है। अरे अरे अरे, तुम कहाँ गुस्से चले आ रहे हो भाई? ओ यार, मेरी खूबसूरत से लड़ाई हो गई है। पुत्र कफील तू जा, अभी सुबह होते ही ना मैं उसको इतना जलील करूंगी। जा अभी तो जा। वैसे ये शौकत रात भर सोने नहीं देता। कौन शौकत? आप और कौन? सारी रात खराटे ले लेके तो मेरी नींद खराब कर देते। खूबसूरत कह रही है कि उसके पापा आज के बाद सिर्फ उसका और चांदी का खर्चा उठाएंगे। और तो हमारा वो कौन उठाएगा दी? मैं भी कह हूँ माँ जी कि अभी मेरा सौतेला बाप जिंदा है, वो चिलचिलाती हुई धूप में मजदूरी करके मुझे पाल लेगा। हाँ पुत्र, मकसूद जिंदा है। अभी कुछ ना भी हुआ ना तो हम इसे चने चाट की रेड़ी लगा देंगे सीवीयू पे। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं मेहनत मजदूरी कर सकूं। अरे आपकी बूढ़ी हड्डियों में उस वक्त ताकत कहाँ से आ जाती है जब मिसेस अफ्तार को देखते हैं आप साथ वाली को और योगा शुरू कर देते हैं एक टांग पे खड़े होके। अरे भाई, वो तो मैं अपनी सेहत के लिए करता हूँ। अब मुझसे नौकरी वोकरी नहीं होगी और जो मुझे पेंशन मिलती है ना उसमें हम तीनों का गुजारा नहीं हो सकता। नौकरी बेटा तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ पुत्र, कल सवेरे ना तू अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। जाओ भी सो जा, बड़ी देर हो गई है, मुझे भी सोना है। वो आज ना आसिफ रजा मीर से अपॉइंटमेंट है ख्वाब में मेरी। ठीक है, फिर मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। अरे तुम भी यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई? जाए आप लाउंज में सोएंगे। अरे मेरा तकिया दो। ओ भाई, एक तकिया तो दे दे यार। ये ले पुत्र, ये ले ले तू। शुक्रिया माँ अगर जी। तू करवट इस तरफ की ले लेगा ना तो मेरी रात आसान से कट जाएगी आसानी में। अच्छा जी, सीवी में क्या लिखूं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ठीक हो गया। चल भाई, अब इसको कर देते हैं सेंड। ये जी, ले भाई, चली गई सीवी। ऑफ कर भाई इसको। अब ये किया। शकीला, मेरे पेट में ना भूख के मारे तेरे पापे के साइज के बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं तो तू यहाँ चाय पी रही है। चाय नहीं, जूस माँ जी। मुझे भी पता जूस, फिर मेरी चीनी लो हो रही है। क्या? शुगर लो, शुगर लो। अकीला, चल जल्दी से मेरे लिए ना 2 बड़े बड़े परांठे बना और 5 अंडों का ऑमलेट बना जल्दी से। चल स्पीड दिखाओ। शाबाश। अंडे नहीं है माँ जी, और आटा भी खत्म हो गया है। तो ला पैसे निकाल, मैं अभी मसाऊद को भेज के मंगाती हूँ। मैं पैसे नहीं दूंगी माँ जी, और अब इस घर का कोई भी सामान मेरे पापा के पैसों से नहीं आएगा। नहीं तो किसके पापे के पैसों से आएगा? क्या कील ने दूसरा ब्याह कर लिया? मुझे नहीं पता, अब नबील को ही कमा कर लाना होगा। ओए, तू निहार मुंह फड्डा ना डाल मेरे साथ। जल्दी से नाश्ता बना के दे मुझको, नहीं तो मैं तुझे हाफ फ्राई करके खा जाऊंगी। चाय बना ले, पापे रखे हैं साथ, खा लीजिएगा। और हाँ, बर्तन जरूर धोइएगा अपने। हाँ, बड़ी बुरी बात है ये से वैसे। अरे मोमो, सुबह सुबह खाली पेट चाय के साथ पापे खाने से गैस हो गई यार पेट में। तो आप यूं करेंगे, लाची खा लें, फिर सारी गैस जो है ना पहले रफा तो फिर दफा हो जानी है। इलायची खाने से जो रफा दफा होगी वो गैस होगी। वैसे खूबसूरत ने अच्छा नहीं किया, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। कौन खूबसूरत? अरे तुम्हारी बहू यार। मेरे लोहे की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई शिफात। महमूद। अच्छा, महमूद भाई की शादी हो गई तो उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं। माँ जी, महमूद साहब। माँ जी, महमूद साहब। अरे नबील, तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें गैस नहीं हुई? ओ यार, खुदा का नाम माने महमूद साहब, मेरा दिल कर रहा है मैं आपके बड़े सारे मुंह की बड़ी सारी पप्पी ले लूं। क्या हुआ पुत्र, तेरी बीवी को हार्ट अटैक आ गया क्या? माँ जी, मेरी नौकरी लग गई है। अरे ये क्या ड्रामा है भाई? बताओ तो सही, कहाँ लगी है नौकरी और तनख्वाह कितनी है भाई? ओ माँ जी, मैं चाइना जा रहा हूँ, मेरी बीजिंग में जॉब हो गई है।
और महमूद साहब तनख्वाह का सुन के आपके कानों के बाल उड़ जाएंगे। कम से कम पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते हैं। माँ जी चाइना जाकर ड्रैगन डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ पुत्र मसूद तो लगते भी ड्रैगन है। कब चलना है चाइना? बस एक प्रॉब्लम है माँ जी, उस जॉब के लिए ना मुझे चाइनीज जबान सीखनी पड़ेगी। अरे कैसे सीखोगे नबील? चाइनीज जुबान तो बहुत मुश्किल है। और महमूद साहब मैंने इंतजाम कर लिया है, जो कंपनी मुझे जॉब ऑफर कर रही है ना वही मुझे ट्यूटर भेजेगी। हाँ जी, आपका भाई फुल ट्रेन होके जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। निकाले 10,000 रुपए उस ट्यूटर की फीस। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भाई? जबरान, वो जो अलमारी में आपने अपने फटे हुए बनियान में लपेट के रखे हैं, वो पैसे किस दिन काम आने? वैसे तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। मेरी वो बड़ी तेज है अजमल। बस अब तो जल्दी से वो ट्यूटर आ जाए। उधर वो तेरा ट्यूटर नहीं है जिसका नाम था जिंग झा जू? ओ माँ जी, जिन जंग। जिन जंग? ये क्या नया तमाशा है? कोई नया तमाशा नहीं है जानू, मुझे जॉब मिल गई है चाइना में। बस चाइनीज सीखनी है, फिर मैं महमूद साहब और माँ जी को लेकर हमेशा के लिए चाइना शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरा ख्याल तुम्हारा जिनजंग आ गया है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। चाहे महमूद साहब, मैं जरा तैयारी कर लूं चाइनीज सीखने की। जिनजंग। अरे जिनजंग तो लड़की निकली और वो भी इतनी खूबसूरत। नी हाओ। म्याओ। नो, आई मीन हेलो। ओह, हेलो 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 हेलो। आई एम जिनजंग एंड यू? I love you. Oh, love you. Nice name. I am here to teach you Chinese. Oh, I love Chinese. Food भी. Okay. Come. In. Teach. Okay, जिनजंग। वो महमूद साहब, ये कौन है भाई? अरे ये जिनजंग। तो आपके इतने दांत क्यों निकल रहे शफीक? महमूद साहब, इसे कहते हैं सबर का फल। नी हाओ, नी हाओ। मियाओ। जंग जी हाओ हाय होई। नबील, इस लड़की को फौरन यहाँ से भेजो। नहीं जानू, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़की मेरे चाइना जाने का टिकट है। महमूद साहब, पैसे निकाल के दें जरा जिन जंग को। एक ज्यादा है, आप सारे रख लें। आप ज्यादा शौकीन ना हो दिलावर। महमूद साहब, माँ जी ठीक कह रही हैं, आप इसे तकरीबन अपनी बहू समझे। नबील, मेरा वक्त जाया हो रहा भाई। चले जिनजंग, चले आउटसाइड चलते हैं। अरे भैया आउटसाइड क्यों? यही हमारे सामने बैठ के क्लास लो। मैं तन्हाई में क्लास लूंगा, दिल लगा के सीखूंगा चाइनीज। वो जो तुम दिल लगा के सीखोगे वो चाइनीज होगी। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी हटे, आओ जिनजंग, हम क्लास शुरू करते हैं। आयो। इधर आए ना, मैं आपको चाइनीज सिखाती हूँ। चू चाचा। Okay, so first lesson, ni hao means hello. हेलो Hello. हेलो। She means thank you. थैंक यू। Zhao Shenkao means good morning. गुड मॉर्निंग। Got it? I got it. जिनजंग, तुम कितनी प्यारी हो। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें दीवारे चीन पे ले जाऊं और वहां जाके प्रपोज करूं। आप मुझ पे लाइन मारना बंद करेंगे प्लीज? तुम उर्दू बोल रही हो? जी, हमको पाकिस्तान में रहते 5 साल हो गए हैं। तुम उर्दू बोलते हुए और भी प्यारी लग रही हो। जिनजंग, तुम पाकिस्तान में करने क्या आई हो? हम किसी पाकिस्तानी मर्द से मैरिज करने आया है। हमारा फादर पाकिस्तान का और माय मॉम फ्रॉम चाइना है, और हमने अपने मरते हुए डैडी से वादा किया था कि हम किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी करेगा। फिर तो तुम बिल्कुल सही आदमी के पास पहुंची हो। ओह रियली? आपका मैरिज ब्यूरो है? पूरे पाकिस्तान में तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला आदमी नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। पूरे चाइना में प्यार बांटूंगा। मुझ में प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। जिनजंग, हाँ, पर तुम्हारा तो वाइफ है, वो कुछ नहीं बोलेगा। उसे क्या एतराज होना है? वो तो मेरे सामने ओफ तक नहीं करती। फिर ठीक है, हम अपनी मॉम को बताते हैं कि उनको उनका सन इन लॉ मिल गया। ठीक है, तुम अपनी मॉम को फोन करो, मैं अपनी मॉम को फोन करता हूँ। मेरा मतलब मैं बता के आता हूँ। ओके। अरे मोमा, अरे मुझे जरा छोड़ो तो, मैं जाके देखूं जिनजंग को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। चुप है। जब तक
फकीर की ट्यूशन खत्म नहीं होती, मैंने हाथ पाँव नहीं छोड़ने तुम्हारे। क्या छोड़ो मम्मी। माजी महमूद साहब, आप दोनों के लिए एक खुशखबरी है। हाय पुत्र, तूने इतनी जल्दी चाइनीज सीख ली। देखा मेरा कफील कितना लैक फैक है। और नहीं माजी, मैंने और जिन जंग ने शादी का फैसला कर लिया। क्या? अरे शर्म करो, तुम शादीशुदा हो भाई। महमूद साहब, उसको मेरी पहली शादी से कोई एतराज नहीं है। अब मैं चाइना जाऊंगा, वो जॉब करेगी, मैं आराम से घर पे बैठूंगा और मेरी दीवारें जो घर की होंगी वो दीवारें चीन से भी ऊंची होंगी। हाय पुत्र, वो तो कुत्ते की कढ़ाई तो बिल्ली की बिरयानी खिलाएगी शादी के बाद तुझे। हाँ, और नाश्ते में ऑमलेट की बजाय ना कॉकरोचेस तल तल के खिलाएगी। महमूद साहब, अब आपको कुत्ते खाने पड़े या बिल्लियां, लेकिन हम तो शादी करके रहेंगे महमूद साहब। यार नबील, फिर तो वो फीस के पैसे ही वापस दिलवा दो यार। और भूल जाए महमूद साहब वो पैसे, बस आप सोचे कि आपने अपनी बहू को शगन दे दिया। कौन सा शगुन भाई? छोड़े हमीद, इतना वो ना बने आप। मनूस? नहीं मनूस नहीं, कंजूस। इतना कंजूस ना बने आप। भैया अगर तुम चाइनीज नहीं सीख रहे नबील, तो मैं सीख लेता हूँ। कम से कम फीस के पैसे तो जाया नहीं जाएंगे। हाँ हाँ मंजूर, आप जाएं, चाइनीज सीखे जरूर। आखिरकार आपकी बहू है, फिर उसके घर वालों से जहेज की बात भी तो आपने करनी है ना। महमूद साहब, बहू से ज्यादा फ्री मत होइएगा। अच्छा भाई, तो अभी तो तुम मुझसे फ्री मार। और चले चले। नी हाओ। चा 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 चूची चीनी चार, तेरे तुझे चाटी। हेलो जिंग जांग, म्याओ म्याओ। हेलो, आपका क्या नाम है? अरे तुम कितनी साफ उर्दू बोलती हो। हमारा डैडी पाकिस्तान का है और हम पाकिस्तान के आदमी से शादी करने आया है। अच्छा, अरे मैं तो शदीद किस्म का पाकिस्तानी हूँ। 14 अगस्त पे झंडियां भी लगाता हूँ, और वो जो बाजा होता है ना, बाजा आ बा बा, वो सारा दिन बजाता हूँ। हाँ, और तुम्हें पता है 70 मिली नगमे मुझे जुबानी याद है, फर 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 फर। और ये जो नबील है, और इसे तो कौमी तराना भी पूरा नहीं आता। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे नबील तो बड़ा फ्रॉडी आदमी है, हर लड़की के साथ शादी का वादा कर लेता है। अरे बहुत ही धोखेबाज किस्म का इंसान है वो। ओह, तो अब क्या होगा? देखो देखो, तुम्हें ना किसी समझदार और मेच्योर आदमी की जरूरत है, जो कम से कम 30-40 के दरमियान दरमियान हो, है, नौरानी चेहरा हो, लबो लहजा उसका जो है वो बहुत ही दिलकश और प्यारा हो, सर पे अगर बाल थोड़े भी हो तो चलेगा। हाँ, लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? भैया अपने आसपास नजर दौड़ाओ। I don't know. अरे मैं भाई। What? हाँ, मैं ना तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अपना सब कुछ तुम पे निछावर कर दूंगा। अच्छा, तो क्या क्या है आपके पास? भाई मेरे पास बहुत कुछ है। मैं ना अपनी बीवी को हर महीने इतना ढेर सारा जेवर बनवा के देता हूँ, और मैं छत पे खड़ा होकर लाखों रुपए तो यूं उड़ा देता हूँ, यूं यूं यूं। That's nice. तो फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? माँ जी, ये सब क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, तेरी जबान चल रही है पट पट पट। माँ जी, मेरा मतलब है नबील और उस ट्यूटर के बीच में क्या चल रहा है? वो उनके बीच में वो है जमीला। वो क्या माँ जी? वही जो तेरे और कफील के बीच में नहीं है। क्या नहीं है हमारे बीच में? वही जो मसऊद को मुझ पे बहुत ज्यादा आता है गुस्सा। चुप है। मेरा मियाँ तो बड़ा प्यार करने वाला है मुझसे। हाँ हाँ, प्यार। कफील और जिंग जांग के बीच में
प्यार है रुकैया। खूबसूरत। हाँ, मेरी नई बहू बहुत खूबसूरत है। आंखें जरा कुछ मुचुंगी सी हैं, पर वो तो तेरी भी हैं। नाक जरा चिपटी है तो कोई बात नहीं, मैं कपड़े टांगने वाली चुंडी लगा के सीधी कर दूंगी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू फिक्र ना कर, मैं तुझे चाइना से ना रोज खत लिखा करूंगी। नहीं माँ, मैं नबील पे केस कर दूंगी। और मैं तुझ पे सिफली करूंगी फरजाना। फिर ठीक है, आप भी मत दे मेरा साथ, आप सब बच जाएंगे। चल निकल इधर से, पाकिस्तानी बहू होके इतने नखरे दिखा रही है। देखना मैं सीधी जाऊंगी चाइना, वहां से कांग फू की तालीम हासिल करके ना आके सीधी यहाँ तुझे फ्लाइंग किक मारनी है मैंने। हाँ, आई बड़ी वहां से। ये देखो जिनजंग, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से नूडल बना के लाया हूँ। मुझे नहीं खाना। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? अगर कहो तो मैं इसमें कीड़ों मकोड़ों का तड़का लगा के ले आऊं। नो, हम बहुत परेशान हैं। मेरे होते हुए तुम्हें क्या टेंशन है भाई? मैं तो यहाँ सबके मसले हल कराता हूँ, बल्कि तुम तो मेरा जाती मसला हो। मुझे वापस चाइना जाना होगा। क्या तुम शादी किए बिना वापस चाइना जाना चाह रही हो? हाँ, वो हमारा मॉम हॉस्पिटल में है। ओ, तुम्हारी मॉम नर्स है? नो, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको हार्ट अटैक आया है। अब हमें चाइना जाकर ही शादी मनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चाइना चलता हूँ। वही चल के चिंग मोंग शोंग शादी बनाएंगे। अरे यहाँ के जो शादी हॉल है उनकी लाइटें वैसे ही 11 बजे बंद हो जाती हैं। खाना भी पता है अंधेरे में खाना पड़ता है, वो अपने मुंह की बजाय किसी और के मुंह में आप निवाले डाल रहे होते हैं। ओके, तो फिर ठीक है, तुम पैसे रेडी करो और हम जाने की तैयारी करते हैं। पैसे? कितने पैसे? तुम सिर्फ 5 लाख अरेंज करो, बाकी हम खुद कर लेंगी, क्योंकि तुम हमारा होने वाला शौहर जो है। देखो जिनजंग, मेरे पास 5 लाख रुपया तो नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जेवर ले आता हूँ, तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो। ओके, पर तुम किसी को बताएगा नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हम वहाँ जाके खुद ही सबको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। मैं यूं गया और जेवर लेके आया, ठीक है? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। नबील, कहाँ जा रहे हो तुम? और ये क्या छुपा रहे हो पीछे? कुछ नहीं मेमू साहब, आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, वो मैं तो धोबी पे जा रहा हूँ मैंने कपड़े देने के लिए। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कचरा है, कचरा फेंकने जा रहा हूँ मैं। भाई, मैं धोबी के पास जा ही रहा हूँ। लाओ ये दो, मुझे कचरा रास्ते में फेंकता जाऊंगा। नहीं, मैं खुद फेंक लूंगा। इंसान को अपना कचरा खुद फेंकना चाहिए, लेकिन आप जाएं। नहीं भाई, पहले तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? नहीं मेमू साहब, आपका मुंह बड़ा है, पहले आप जाएं। नबील, खबरदार जो तुम मेरे मुंह पर गए। शुक्र है मैं आपके मुंह पर नहीं गया, वरना मुझे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती। अच्छा, ये मुंह छोड़ो, चलो जाओ, निकलो तुम। नहीं, मेरा काम कोई इतना अर्जेंट नहीं है, आप जाए। पहले तुम जाओ। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। अरे भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने ये मैले कपड़े खुद ही धो लूंगा। तो मैं भी कचरा जो है वो अपने कमरे में रखूंगा। तू आएगी। और यार आने दे यार। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा। प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना। तेरे सामने आज नहीं है, बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी उठे फौरन प्लीज। माँ जी उठे। क्या हो गया? हाय अल्लाह, हाय शुमेला, अच्छी खासी मैं दीवारें चीन पे खड़ी होके ना
तो पतंग उड़ा रही थी, अभी पेचा लगने ही वाला था कि तू आ गई। चाइना के ख्वाब देखना बंद करें माँ जी, मेरी अलमारी से सारा जेवर गायब है, आप अपना जेवर चेक करें। मेरा जेवर कहीं नहीं जा सकता, मैं तेरी तरह कोई लापरवाह थोड़ी हूँ कुलसुम। अलमारी की चाबी ना मैं जान से लगा के रखती हूँ, ये देख। हाय हाय, कहाँ गई अलमारी की चाबी? यही तो थी। गई चाबी और जेवर भी गया। हाय, मेरा जेवर कौन ले गया? नसीब। खूबसूरत माँ जी। हाँ, बड़ा खूबसूरत जेवर था पुत्र। शकील की अम्मा ने मुंह दिखाई में दिया तो पता नहीं कौन ले गया। मुझे पता है कौन ले गया है, आप आए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। नबील, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं मामू साहब, मैं ना वो जरा सन बात कर रहा था। वो मेरे ना जिस्म में विटामिन डी की कमी हो गई है, डॉक्टर ने कहा शाम की धूप में ना 2 घंटे बैठा करो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मुझे भी डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि शाम की धूप ना जरा ठंडी होती है, थोड़ा सा वक्त गुजारा करें धूप में। अच्छा अच्छा। मैं चाइना वापस जा रही हूँ। मुझे भूल जाना? जिनजांग, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। महमूद साहब आप भी? नबील, अरे मैंने तो उसके प्यार में अंधा होके मोमो के सारे जेवर उसे दे दिए यार। महमूद साहब मैंने भी यार खूबसूरत के सारे जेवर दे दिए। ये बात हमारी बीवियों तक ना पहुंचे वरना वो हमारा बुर्ता बना देंगी। भरता नहीं, तेरा कचूमर बनाएंगे हम। मुझे तो आज तक लड़कियां अपने खून से लव लेटर लिखती हैं। कौन है वो लड़कियां शहाब? कान खोल के सुन ले, आप कान खोल के सुन ले। अगर आपने मुझे वो देने की कोशिश की ना तो मैंने आपको दीवार में चुनवा देना है। ओ माँ जी, अगर इनको दीवार में चुनवाना पड़ा ना तो कम से कम 30-35 बोरियां सीमेंट की लग जानी है। कोई नाजुक सी अनारकली नहीं हूँ जो मुझे दीवार में चुनवा दोगे तुम लोग। ओ यार फिल्म ऑन करे यार। हाँ हाँ, कनीज आपकी खिदमत में हाजिर है मलका आलिया। हाय तू वो है? कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता मलका आलिया। ने हमारे लॉन में तो कोई कांटे वांटे हैं ही नहीं। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। मैं तुझे पहचान गई बच्चू, तू बड़ी फसादन औरत है। बाप बेटे के बीच में जो तूने फूट पड़वाई है ना। फूट? आप हमारी मोहब्बत की तौहीन कर रही हैं। चुप है, मोहब्बत की बच्ची। मुझे सारे कारनामे तेरे पता है। मेरे भोले भाले कफील को फंसा के तो बाप बेटे में लड़ाइयां डलवा दी हैं तूने। मोहब्बत और नफरत में सब जायज होता है मलका आलिया। अगर मैं बादशाह की जगह होती ना तो तुझे दीवार में नहीं चुनवाती, तोप के मुंह पे बांध के उड़वा देती जामन कली। मैं जामन नहीं अनारकली हूँ। लेकिन मुझे तो जामन पसंद है ना जानी। देखिए मलका आलिया, हम यहाँ शहजादे का दीदार करने आए हैं। नहीं, शहजादा तो आज कचरा लेने आया ही नहीं। मैं तो सवेरे से उसका खुद इंतजार कर रही हूँ बहन। मगर हम शहजादा सलीम की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सलीम नहीं रहता बीबी। मगर हमें तो सलीम की खुशबू आ रही है। ये सलीम की नहीं, चमेली के तेल की खुशबू है जो मैंने लगा रखा है। हट जाइए हमारे रास्ते से। शहजादे, शहजादा सलीम, मैं कह बात सुन, तू नवी अनारकली है पुरानी है? छोड़िए हमें, शहजादे के पास जाने। ओए बात सुन। यार माँ जी क्यों शोर कर रही है भाई? ओ पुत्र, ये अनारकली घूमती हुई आ गई है। साहिब आलम, आपके अनारकली आपके पास वापस आ गई है। अनारकली? वो भी मेरी अनारकली? अरे ये कोई साहिब आलम वालम नहीं है, ये नबील है। नबील, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। खोए वाला मलाई वाला। बादशाह सलामत, आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी मुझे मेरे सलीम से दूर करने की, लेकिन ये गनी सारी दीवारें तोड़कर अपने सलीम के पास वापस आ गई है। अरे भाई, पर ये सलीम नहीं है। मसूद, मुझे तो ये लड़की ना वो लग रही है। वो कौन? खूबसूरत? अरे खूबसूरत तो तुम्हारी बीवी है भाई। वो तो सिर्फ नाम की खूबसूरत है, असल खूबसूरत तो ये है महमूद साहब। खूबसूरत नहीं शहूद, वो जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना वो। ओहो मोमो, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हाँ पागल पागल, हाँ, ये लड़की मुझे पागल लग रही है मकसूद। मोहब्बत करने वाले को ये दुनिया पागल ही कहती है। मैं सिर्फ आपके लिए वापस आई हूँ शहजादा सलीम।
वरना आपके अब्बा हुजूर ने तो हमें दीवार में चुनवा दिया था। मैंने अनारकली तुम यहाँ रुको, हम लोग अंदर से होके आते हैं। माँ जी महमूद साहब अंदर आए जरा। आज वो ठीक है। आज वो भी आराम से यार नबील, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मुझे तो ये लड़की कोई ज़हनी मरीजा रखती है, वरना कौन पागल की बच्ची तुम्हें शहजादा सलीम समझेगी। महमूद साहब आप तो जल के मर जाए ना, आपसे तो ये हजम ही नहीं हो रहा कि एक जो खूबसूरत सी लड़की है वो मुझसे मोहब्बत कर रही है। पुत्र इतना उछलने कूदने की जरूरत नहीं, वरना तेरी वो खरांट बीवी है ना जिसने रात को आ जाना है, अगर उसे पता चल गया तो नारकली के साथ साथ तुझे भी दीवार में चिनवा देगी। ओ यार माँ जी डराए तो ना यार। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, तुम्हें चाहिए कि अनारकली को अपनी छोटी बहन समझो। और इस रिश्ते से तो आप उसके बाप हुए महमूद साहब। हाँ, हम नारकली को गोद लेने लगे मशताब। महमूद। अच्छा, हम महमूद को गोद लेने लगे। ओ फरे मोगो, तुम तो चुप करो यार, हमें सोच लेने दो कि इस लड़की का करना क्या है। वो भाई करना क्या है, वो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, सिंपल। वो इसलिए बच्चों के वो तुम्हें सलीम समझती है। हाँ तो कोई बात नहीं है ना, मैं अपना नाम बदलकर सलीम रख लूंगा। वैसे भी आजकल मुझे नबील पसंद नहीं है। आए चुप है, नबील तेरे नाना का नाम था, उनकी याद में तो मैंने रखा था। देखो नबील, मैं उस लड़की को जाके समझाता हूँ कि ना तो तुम शहजादा सलीम हो और ना ही मैं कोई बादशाह हूँ। हाँ तो ये बात मैं भी तो समझा सकता हूँ उसे। हाँ मसूद, आप वकील को समझाने दे। जा पुत्र, तू समझा। ये चीज मेरे ये चीज वो मैं अनारकली को ज्यादा अच्छा समझाऊंगा। आप तो जरा मुझे समझाए ना आके। अनारकली। शहजादे आप आ गए, हमें पूरा यकीन था। देखो अनारकली, मुझे लग रहा है तुम्हें को गलतफहमी हुई है। हमारी आंखों से हमारे ख्वाब ना छीनिए शहजादे, हम मर जाएंगे। देखो अनारकली, ये मरने मराने वाली बातें मत करो। यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर तड़पा के मारती है। बात समझो, मैं नबील हूँ, नबील। आपकी जिंदगी से एक अनीस रुखसत क्या हुई, आपने अपना नाम ही बदल लिया शहजादे। देखो तुम मेरी बीवी को नहीं जानती हो, वो बड़ी खतरनाक औरत है। आपने हमसे बेवफाई की शहजादे, महल में गाने आपने हमारे साथ गाए और शादी किसी और से कर ली। देखो नारकली, अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना कि सचमुच की खूबसूरत लड़की मुझ पे मर मिटी है, तो वो मुझे मीनारे पाकिस्तान पे से ना धक्का दे देगी नीचे और तुम्हें दीवार में चुनवा कर ऐसा प्लस्तर कराएगी ना मजबूत किस्म का कि तुम मरने से पहले नहीं निकल सकोगी। हमें किसी का खौफ नहीं। बात को समझो नारकली, वो जो बड़े मुंह वाला अस्दा अंदर बैठा ना, वो तुम्हें निगल जाएगा। तुम चली जाओ प्लीज, यहाँ से चली जाओ। आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा रहे हैं साहिब आलम। बस रोना नहीं है नारकली, रोना नहीं है। मैं तुम्हारे आंसुओं के साथ बहता हुआ मेकअप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मैंने फैसला कर लिया, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। सच शहजादे? हाँ नारकली, मैं ही तुम्हारा शहजादा सलीम हूँ। आओ मेरे साथ, हम बाग की सैर को चलते हैं। आओ। अरे ये दोनों कहाँ निकल गए? आप इधर बैठे ना, मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ कि कहाँ चले गए वो। यार मैं वो सब आपको किसी की डेट खराब करते हुए शर्म नहीं आती यार? अरे तुम तो उसे समझाने गए थे, उल्टा उसके हाथ में हाथ डालकर डांस कर रहे थे। वो तो मैं डांस में थोड़े से चस ले रहा था यार। महमूद साहब, मुझे यकीन हो गया है कि मैं ही उस अनारकली का शहजादा सलीम हूँ और इस बार कोई संगदिल बादशाह हमें अलग नहीं कर सकता। माँ जी, शादी की तैयारी की जाए। हाँ पुत्र, मैं तैयार हूँ, पहले तो मसूद का कत्ल कर दे। मुमताज। ओ माँ जी, मैं अपनी और अनारकली की शादी की तैयारी की बात कर रहा हूँ। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं तेरी बड़ी धूमधाम से शादी कराऊंगी, हाथी पे लेके जाऊंगी तेरी बारात। ये चीज माँ जी, ये चीज, और जो भी इस शादी के खिलाफ गया उसे उसी हाथी के पांव के नीचे दे देंगे। फिर ठीक है पुत्र, मेरी तरफ से हाँ समझ। माँ जी,
मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए। अगर लड़का हुआ तो औरंगजेब, और अगर लड़की हुई तो महरुन्निसा होगी। अरे नबील, तुम कहां से कहां पहुंच गए हो भाई? हम मोहब्बत के दुश्मन हैं, ये शादी नहीं हो सकती। माँ जी, मुझे लग रहा है इनकी अपनी नीयत खराब है अनारकली पर। सिदाकत अली रहमानी, आप अभी जाएं और इसके लिए नारकली का हाथ मांगें। सच? शकील के लिए हाथ मांगने। नबील माँ जी, नबील। हाँ, एक हाथ उसको भी दे देंगे। जाइए जाइए माँ जी, आप प्लानिंग कीजिए। अनारकली अरे देखो, मैंने तो तुम्हारा तना निकाल दिया। बादशाह सलामत, इस बार आप कितनी ही कोशिश कर लें, हमें और सलीम को जुदा नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा रहा हूँ। मगर हम सलीम के बगैर नहीं रह सकते जिल्ला इलाही। अरे ये सलीम निहायत ही गैर जिम्मेदार निकम्मा इंसान है। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। आप भूल रहे हैं जिल्ला इलाही कि आपने हमें दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया था। लेकिन भाई, मैंने ठेकेदार को हुक्म दिया था कि दीवार के पीछे एक दरवाजा रखे ताकि तुम आराम से निकल जाओ। सच? मगर क्यों बादशाह सलामत, क्यों? भाई, मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि दीवार के पीछे मिट्टी गारे में कहीं तुम्हें इस्तेमा ना हो जाए, और अगर तुम्हें इस्तेमा हो जाता तो ये माँ बदौलत अपने आप को कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। आपको मेरी इतनी फिक्र थी जिल्ला इलाही? हाँ अनारकली, हाँ, मैं तुम्हें सलीम से ज्यादा मोहब्बत दूंगा। तुम एक मर्तबा आजमा के देखो। अनारकली तो बस मोहब्बत की मारी है जिल्ला इलाही, हमें तो बस मोहब्बत ही चाहिए। अरे मेरा तो नाम मोहब्बत शाह था, ये तो 2 महीने पहले बदल के महमूद रखा है। अब तुम बताओ कि तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी कि नहीं? मगर हम बाप बेटे के दरमियान को लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए आप दोनों आपस में ही सेटल कर लें। तुम फिक्र ही ना करो अनारकली, नबील मेरी कोई बात नहीं टालता। मैं एक मर्तबा उसे कह दूंगा ना तो वो खुद ही हमारे रास्ते से हट जाएगा। फिर ठीक है जिल्ला इलाही। क्या 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 कहा अनारकली ने महमूद साहब? नबील, उसने हाँ कर दी है। अच्छा, मुझे। क्या? महमूद साहब, आप तो मेरे लिए बात करने गए थे यार, उल्टा अपनी सेटिंग करके आ गए। अरे भाई, मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, वो तो मेरी बातों पे मर मिटी है। महमूद साहब, आपने अपने बड़े से मुंह से बड़े बड़े झूठ बोल के उसको बेवकूफ बनाया होगा। भाई, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ। पता नहीं भी मेरी कौन सी अदा उसे पसंद आ गई जिसपे वो अपना दिल हार बैठी है। महमूद साहब, आप मत भूले कि आप शादीशुदा हैं। अरे वो तो तुम भी हो। मेरे और अनारकली के रास्ते में से हट जाए, वरना कहीं खून ना हो जाए। अबे इन हड्डियों में बड़ा दम है नबील। अच्छा, कल तो आप कह रहे थे विटामिन डी की कमी है। मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी नबील। अनारकली मेरी होकर रहेगी। मैं वो बेवकूफ शहजादा नहीं हूँ जो बाप के झांसे में आ गया था। मैं नबील हूँ, नबील, और मुझे पता है बड़े मुंह वाले न्योले को काबू कैसे करना है। आने दो खूबसूरत को, तुम्हारी एक एक रिपोर्ट दूंगा उसे। वो आप जब देंगे तब देंगे। मैं तो माँ जी को भी जाके बताता हूँ कि अनारकली के पीछे नीला गुंबद पड़ गया है। अरे जा जा बताओ। अरे हम अनारकली के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। ला दे झुमका चांदी का। माँ जी, पुत्र, मैं तेरे ब्याह में ना ये झुमका पहनूंगी। ओ माँ जी, ये झूमर है यार, झुमका नहीं है। आप महमूद साहब को समझाएं। ले, अब क्या स्यापा पै गया? ओ माँ जी, महमूद साहब से ना अपना बुढ़ापा नहीं समझ रहा। ओ माँ जी, महमूद साहब ना बुढ़ापे में सत्या गए हैं। इससे पहले कि वो चांद को चढ़ा दें, उन्हें रोकें। क्यों पुत्र, मसूद फिर बाल लगवाने लगे? ओ नहीं यार माँ जी, वो अनारकली से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं और उसे शादी के ख्वाब देख रहे हैं। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ओ माँ जी, वो जिंदा है यार, आप चूड़ियां क्यों तोड़ रही हैं? पुत्र, उनका गला दबाने की बात की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये चीज माँ जी, ये चीज, ये शख्स सुतेले बाप के नाम पे कलंक है, इसको छोड़ना नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैंने उस दरिंदे को छोड़ना नहीं है कफील। नबील माँ जी। हाँ हाँ, मैंने उस कमीने नबील को नहीं छोड़ना। हड्डी पसली है, कर देनी है मैंने उसकी। और नबील तो मैं हूँ माँ जी। तो पुत्र, मुझे किसको मारना है? ओ महमूद साहब को माँ जी, आए, मैं आपको ना डंडा ढूंढ के देता हूँ जिससे मारने में। अनारकली,
अरे मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। सच? और आपके पास है क्या क्या? मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी पेंशन आती है, मैं अपनी पेंशन की एक एक पाई तुम्हारे हाथ पे रख दूंगा। लेकिन जिले इलाही, हमें आपकी पेंशन नहीं, मोहब्बत चाहिए। अरे लो, मोहब्बत तो तुम्हें इतनी मिलेगी कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। पुट भी फिर तुझे ऐसी मिलेगी कि तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मामा तुम? हाँ मैं। ये मेरे नाक के नीचे आप कौन कौन से गलाब खिला रहे थे शमशुद्दीन? अब मोमो, मैं तो सिर्फ अनारकली को ये समझा रहा था कि नबील जो है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो कौन ठीक है शूद? देखो मोमो, दूसरी शादी करना मेरा हक है। हाँ। देख लिया माँ जी आपने इस घटिया इंसान के इरादों को। चले बिस्मिल्लाह करें। ये ले। मोमो, देखो तुम्हारी मोहब्बत के साथ। अरे हाँ जी, हाँ जी। तो इसको संभाल। हाँ जी। मैं नारकली को टैट करती हूँ माँ जा। ओ माँ जी, औलाद रखिएगा, आपकी बहू है यार। हाँ तो फिक्र ना कर। मारना आए ना जरा महमूद साहब, आपको बड़ा मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ था। हाँ भाई नारकली, हूँ दस। जी जोधा भाई, क्या हुक्म है हमारे लिए? और मैं जोधा भाई नहीं हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ। और एक बात कान खोल के सुन ले, खबरदार तूने मेरे जमशेद के बारे में ऐसा वैसा सोचा हो तो। आप गालिबन जिले इलाही की बात कर रही हैं मलका आलिया? हाँ, खबरदार जो तूने मेरे सुहाग पे नजर डाली हो चंपकली, अनारकली। तू अनारकली हो कि छिपकली हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मियां से दूर रहना। हम शम्मा हैं और वो दोनों हमारे परवाने हैं। अच्छा, तो तेरा असल नाम शम्मा है। देख बात सुन शम्मा, इधर से निकल जा। चले जाए? सालों बाद उस दीवार को तोड़कर हम इसलिए नहीं आए कि वापस चले जाएं। हम भी शादी करके सेटल होना चाहते हैं। हाँ, तो मैं तेरी शादी अपने पुत्र से कराने को तैयार हूँ। मैं ना बड़ी अच्छी वो बनूंगी। वो क्या? वही जो बड़े प्यार से तेरी खिदमत करेगी। कनीज? और कनीज नहीं, वो जो तेरे लिए मजे मजे के खाने बनाएगी। बाबरचंद? नहीं नहीं। बहरहाल ये फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा कि आप मेरी सौतन बनेंगी या सास। हाँ, सास। मैं ना तेरी बड़ी अच्छी सास बनूंगी। बहरहाल आप शहजादे और बादशाह सलामत को कहलवा दीजिए कि अनारकली उनसे मिलना चाहती है। मैं तेरा मैसेज पहुंचा के आती हूँ। छिपकली बैठी रहना, दीवार पे ना चढ़ जाना। अनारकली, तुम अपना फैसला सुना दो कि तुम किससे शादी करोगी, मुझसे या इस बड़े मुंह वाले बुत से? नबील, अपनी हद में रहो। हमें अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। अनारकली हमारा नाम लेगी। अनारकली शहजादा सलीम का नाम लेगी। माई ने कहा कि अनारकली मेरा नाम लेगी। मेरा लेगी। मेरा लेगी। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें किससे शादी करनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा है कि आप दोनों के दरमियान मुकाबला करवाएं। मुकाबला? हाँ, हो जाए मुकाबला। मैंने भी अगर इनको इतनी नानी याद न कराई तो मेरा नाम भी सलीम नहीं है। अरे तुम्हारा नाम नबील है भाई। ओ भाई, अनारकली को नहीं पसंद, मैंने चेंज कर लिया है, सलीम रख लिया मैंने। ठीक है, फिर मेरा नाम भी जलालुद्दीन अकबर नहीं, अगर मैंने तुम्हें नाको चने ना चबवाए तो फिर ठीक है, आप दोनों तलवारबाजी की तैयारी शुरू करें। तलवारबाजी? हाँ, मैं तो बचपन से चलाता आ रहा हूँ। क्या जुबान? नहीं, तलवार। और मैंने तो बड़े बड़े सूरमा ढेर कर दिए हैं। अरे तलवार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे मैं तो आंखें बंद करके तुम्हें तलवारबाजी में हरा सकता हूँ। और मैं भी आंखें बंद करके आपका बड़ा सारा सर कलम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तय हुआ कि आप दोनों के दरमियान तलवारबाजी का मुकाबला होगा, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। क्या? क्यों डर गए नबील? और मैं तैयार हूँ, पट्टियां लाई जाए। मान ले, इससे पहले कि आप मेरे हाथों कत्ल हो जाएं। मैं हार नहीं मानूंगा। अनारकली सिर्फ मेरी है। अनारकली मेरी है, बल्कि नई पुरानी अनारकली सब मेरी है। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? तूने अपनी बदसूरत
माँ जी, मैंने ख्वाब में देखा महमूद साहब ने तलवार से मुझे कत्ल कर दिया है। अरे मैं क्यों तुम्हें कत्ल करूंगा भाई? ताकि मुझे मारकर आप अनारकली से शादी कर लें। क्या? हाँ माँ जी, इस आदमी की नीयत ठीक नहीं थी। ये अनारकली से शादी करने के लिए आपको छोड़ रहा था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुमने? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।